गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी 9th यूनिट जो हमने स्टार्ट की थी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस, वो हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी किया था, राइट। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम आगे पढ़ते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी, सबसे पहली बात है फर्मी एनर्जी क्या होती है। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मटेरियल की, आप ये कह सकते हो, मान लो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर अगर हम लेते हैं यानी 0 केल्विन, उस पर मैक्सिमम कितनी एनर्जी चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्मी एनर्जी। यानी आप ये कह सकते हो जो फर्मी एनर्जी है दैट इज इन बिटवीन एनर्जी बैंड गैप। वो किसके बीच की होती है? एनर्जी बैंड गैप की। और सेकंड थिंग क्या है कि अलग अलग मटेरियल के लिए जो फर्मी एनर्जी होती है वो क्या होती है? अलग अलग ही होती है। क्लियर है? तो आप फर्मी एनर्जी अगर आपके पास सिंपल डिफाइन भी करना आ जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी होती है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी possessed by free electrons of a material at absolute zero temperature। ठीक है, जब हमें फर्मी एनर्जी पता चल गया तो हमें फर्मी एनर्जी लेवल भी पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम क्या करेंगे? सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? फर्मी एनर्जी लेवल एक ऐसा एनर्जी लेवल है एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर जहाँ पर जो मेन करंट कैरियर्स हैं, यानी जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, वो कैरियर्स हैं उन, यानी इलेक्ट्रॉन या होल, सिंपल सी बात है, उनके प्रेजेंस होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाती है। उस लेवल को हम क्या कहते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल या फिर फर्मी लेवल। यानी ये क्या है? इट इज द एनर्जी लेवल इन एनर्जी बैंड डायग्राम of a semiconductor for which probability of presence of main current carriers that is electrons and holes become half। ठीक है, अब इसमें यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसमें से अभी तक इतना कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन मेन जो आपका बनता है सबसे पहले वो ये बनता है, वो ये कह सकते हैं डिफरेंशिएट मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, या डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो कैसे हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का, तो जो फर्मी एनर्जी लेवल की पोजीशन है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, कितनी बढ़ती है? मान लो टी टेम्परेचर से बढ़ाया आपने, टी केल्विन से, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? के टी टाइम्स हो जाती है, जहाँ पे के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी आपने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टी टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज़ किया तो फर्मी एनर्जी लेवल जो है, फर्मी लेवल जो हो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा के टी टाइम से। के क्या है यहाँ पर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है,
क्लियर है। चलो जी, अब बात करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को। कैसे करेंगे? सबसे पहले बात आती है कंडक्टर्स की। देखो कंडक्टर हमने पढ़ा हुआ है, कंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है ना, यही पढ़ा था। रेजिस्टिविटी सबसे लो है और कंडक्टिविटी क्या है, हाई है, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। अब लेकिन हमें क्या करना है, कंडक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ें तो कंडक्टर्स और कंडक्टर्स की बात करें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या स्टेटस होगा। हमने क्या पढ़ा था भाई, वैलेंस बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होगा या फिर कंप्लीटली फिल्ड होगा, राइट। और कंडक्टर के केस में जो कंडक्शन बैंड है हमारा, वो क्या होगा, वो पार्शियली फिल्ड होगा। क्या होगा, वो पार्शियली फिल्ड होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक लाइन और बोल देंगे, पार्शियली फिल्ड होगा, या फिर हम इन दोनों स्टेटस को, पोजीशन को मिलाएं, रिलेटिव पोजीशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। भाई एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। इसका मतलब हम इस चीज़ से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, यानी इनको स्पेस ही नहीं है इसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। हम ये कह सकते हैं इनको अलग से कोई ज़रूरत ही नहीं है एनर्जी की, ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सके, है ना। यानी दोनों सिचुएशन में क्या बन रहा है, दोनों सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर्स की जो एनर्जी बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है या फिर पार्शियली एम्प्टी है। भाई आधा भरा हुआ है कह दो या फिर आधा खाली कह दो, सिंपल सी बात है ना। तो यानी इसका अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। देखो मैंने तो ये थोड़ा एक छोटा बना दिया, एक बड़ा। वैसे एग्जाम में आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, इसको ऐसे करके दिखा दो, ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसे मर्ज करके दिखा देना, भाई दोनों का आ गया, ये वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। ये इसको आप बता देना ये क्या है, ओवरलैपिंग, क्लियरली बताने के लिए। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया था, ठीक है। तो ये है हमारे पास, यानी इसके अंदर अगर हम बात करें फर्मी लेवल की, फर्मी लेवल का मतलब क्या था, किसी सोर्स से एनर्जी लेता था और उसमें क्या होता था, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता था हायर एनर्जी लेवल पे। भाई फर्मी लेवल से, मान लो फर्मी लेवल है कोई, तो उसके से कंडक्शन बैंड में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी कोई ज़रूरत की नहीं पड़ती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, ईजिली मूव हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ईजिली करंट फ्लो करेगा, ईजिली करंट फ्लो करेगा यानी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। तो ये हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर्स। अब बात आती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर आप ये कह सकते हो वैलेंस बैंड जो होता है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, और कंडक्शन बैंड जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। और कितना होता है एनर्जी गैप, इंसुलेटर के केस में ज़्यादा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया होगा आपकी बुक में डायमंड का, डायमंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। डायमंड के केस में एनर्जी गैप कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 3 से क्या है, ज़्यादा है ना। तो और इस केस में हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह रहे थे, वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड क्या है, खाली है। तो यानी वैलेंस बैंड जब कंप्लीटली फिल्ड है और एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। इतना ज़्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप ही नहीं कर पा रहे, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो इसका अगर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड,
ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये एनर्जी गैप है ये दिखा देना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप ज़्यादा, और इसको लिख देना फील्ड वैलेंस बैंड और इसको लिख देना एम्प्टी कंडक्शन बैंड। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलो जी, अब बात आती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स हमने क्या पढ़े हैं? सेमीकंडक्टर्स हमने पढ़े हैं कि जिसकी कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है, दैट मीन्स जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर अगर हम शुरू की बात करें तो वैलेंस बैंड जो है दैट इज टोटली फिल्ड, पूरा भरा होगा, ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड है वो खाली होगा। लेकिन आप फिर कहोगे मैडम ये तो वही बात होगी इंसुलेटर वाली, लेकिन नहीं, इसके केस में, सेमीकंडक्टर के केस में जो एनर्जी गैप है वो कम होता है। जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब इतना एनर्जी गैप होता है कि वो इजीली जंप कर सके। और एनर्जी गैप कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, ये एनर्जी गैप पूछते हैं, जो वैल्यू मैं नोट लिख रही हूँ वो याद रखना। जैसे सपोज करो आपसे पूछा जाए जर्मेनियम की एनर्जी गैप कितना है, ठीक है, तो जर्मेनियम का कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का कितना है? सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ़र्क क्या हुआ इसमें और इंसुलेटर में कि भाई हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे जाते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रॉस ही नहीं कर पाते एनर्जी गैप को, यानी कंडक्शन बैंड टोटली खाली ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स गए नहीं वहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसका मतलब 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हो, अब आ जाओ रूम टेम्परेचर पे, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थर्मल एनर्जी मिल जाती है, और वो क्या करते हैं, उस एनर्जी गैप जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है उसको जंप करके कंडक्शन बैंड में क्या कर जाएंगे, चले जाएंगे। और कंडक्शन बैंड में अब क्या है, फ्री है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो सेमीकंडक्टर के केस में कि भाई 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह, ठीक है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, क्योंकि वहां पर थर्मल एनर्जी मिल जाएगी इसको, जो एनर्जी गैप से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है, समझ आई बात? चलो जी, अब बात आती है मेन जो है सेमीकंडक्टर्स की। अभी तो इसकी जो बेसिक नॉलेज थी वो ली थी हमने सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिए। क्या होते हैं भाई, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर्स बोल देते हैं। तो सेमीकंडक्टर की बात आती है टाइप्स की, जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर होते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं आप ये कह सकते हो वो क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, यानी विदाउट एनी इम्प्योरिटी एटम, फ्री ऑफ एवरी इम्प्योरिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी आप ये कह सकते हो जो प्योर फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है? अब इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, 2 एग्जाम्पल बनेंगे इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, जर्मेनियम, सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा, सिलिकॉन। ठीक है, अब केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, जो जर्मेनियम है या सिलिकॉन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है, नंबर तो पता ही है, 14 होते हैं और जर्मेनियम का 32। तो अगर मैं सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, 14 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2,
जर्मेनियम की बात करें 32 है, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, डी पहले आ जाएगा 3d 10 और 4s2, 4p2, 2 और 2 4, 2 और 2 4। यानी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं दोनों के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो कितने हैं, 4 है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम पे भी और सिलिकन के पास भी। कोई एक एग्जांपल उठा लो, सपोज करो मैंने सिलिकन का उठा लिया, तो ये सिलिकन है, सिलिकन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने साथ वाले एटम के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है साथ वाले एटम के पास भी तो 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 इसके हैं, 1 2 3 4, 4 इसके हैं, 1 2 3 4, 4 इसके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पूरा नहीं ड्रॉ कर रही मैं। यानी यहाँ पे देखो इस सिलिकन की अगर हम बात करें, इसने क्या किया, नेबरिंग एटम के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब हर एक कोवलेंट को बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हर एक एटम का 1, ठीक है, यही बात बनी। हाँ जी क्लियर, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए। लेकिन यहाँ क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड बन गए, 2 ये हैं 2 ये हैं 2 ये हैं 2 ये हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, आपस में शेयरिंग करी और कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। तो यानी यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ 0 केल्विन की, इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो वैलेंस बैंड है वो तो है फुल और जो कंडक्शन बैंड है वो टोटली है खाली। एनर्जी गैप कितना है, 0.72। तो इसीलिए तो मैंने ऊपर पीछे लिखा था ना सेमीकंडक्टर के केस में, भाई 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या था, वो इंसुलेटर, रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो ये रीज़न है उसका कि भाई वो रूम टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाएगा। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एज अ कंडक्टर वो काम करता है। लेकिन एक चीज़ और देखो, इसमें ये वैलेंस बैंड है हमारे पास, ये कंडक्शन बैंड है। जब वैलेंस बैंड से रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में गए इलेक्ट्रॉन, तो पीछे क्या है, एक वैकेंसी छोड़ गए ना, जिसको हमने क्या कहा, होल। क्या कहा, होल। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो एक होल यहाँ पे क्रिएट हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे तो 5 होल यहाँ पे क्रिएट हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे तो 10 होल यहाँ पे क्रिएट हो गए। इसका मतलब जो मेन पॉइंट है, 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो हमेशा बच्चों का गलत होता है, जो इसके ऊपर चार्ज पूछा जाएगा, यहाँ पे हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ होल्स के। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ होल्स के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि भाई कंडक्ट तो करता ही है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो नेगेटिव चार्ज लिख के आते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या है, इक्वल है। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और दूसरा, इसके अंदर जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है और होल करंट भी होता है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है। वैलेंस बैंड में होल्स मूव करते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो टोटल करंट जो होता है वो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्लियर है? जबकि जो मेटल्स पढ़ते हैं हम, कंडक्टर पढ़ते हैं, उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। ये बात क्लियर हुई? चलो जी, और इसके अंदर वो तो हमने पढ़ ही लिया, नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, 2 टाइप के कैरियर्स होते हैं ना। चलो जी, ये तो होगी हमारी जो प्योर टाइप थी, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब बात आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जिसको करने से पहले मैं बताऊंगी आपको डोपिंग। सारा केमिस्ट्री में पढ़ लिया है तुमने।
डोपिंग क्या होता है? जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी कितनी इंक्रीज करनी है अपने हिसाब से कंट्रोल्ड मैनर में, अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, उसको हम कहते हैं डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? डोपेंट। तो डोपिंग क्या होगी? प्रोसेस टू ऐड इम्प्योरिटी एटम in pure semiconductor and the impurity atom known as dopant, उसको हम क्या कहते हैं? डोपेंट बोलते हैं। क्लियर है? समझ आ गई बात? चलो जी, डोपिंग के आप कहोगे मेथड क्या है? मेथड बहुत सारे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर को मेल्ट कर दो, यानी हीट प्रोवाइड करो, मेल्ट करवाओ और डोपेंट को ऐड करवा दो, या फिर इम्प्लांट करने का तरीका होता है, या फिर कोई जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी आप ये कह सकते हो सेमीकंडक्टर पे उसके बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं डोपेंट एटम के मॉलिक्यूल्स की या डोपेंट एटम की, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं? मतलब डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग के बाद जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी ये क्या है? डोप्ड सेमीकंडक्टर है। क्या है ये? डोप्ड सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर हमने इम्प्योरिटी ऐड की है। ठीक है, ये होते हैं दो टाइप के, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो आपको पता है, मैंने शुरू में बता दिया तुम्हें सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस, हमें क्या ज़रूरत थी सेमीकंडक्टर की। हमें कंडक्टिविटी, मैंने वहाँ पे एक पॉइंट भी लिखवाया था तुम्हें कि इट कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर हम ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ से देख लो, आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन से चाहिए तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा लो, होल्स की वजह से चाहिए तो होल्स बढ़ा लो, है ना। तो ये हम कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात आती है एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है कि भाई प्योर सेमीकंडक्टर, यानी जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, उसके अंदर अगर हम पेंटावैलेंट एटम, किसको कह रही हूँ मैं? प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम पेंटावैलेंट एटम का मतलब क्या है? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो यानी इम्प्योरिटी एटम को रिप्लेस करवाना है हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम से, मेन बात ये है। तो पेंटावैलेंट एटम के साथ डॉप्ड करोगे तो अब क्या बनेगा? एन टाइप। तो आपको याद करना हो ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एन टाइप में पेंटावैलेंट है या पी टाइप में पेंटावैलेंट है। एन पेंटा, ये रहा एन, यहाँ से याद कर लेना। तो पेंटावैलेंट एटम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पेंटावैलेंट एटम कुछ भी कह सकते हो आप, कौन कौन से होते हैं? बिस्मथ होता है, एंटीमनी होती है, फॉस्फोरस होते हैं, ये सारे क्या है? पेंटावैलेंट है, क्योंकि इन सब के पास क्या है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने एक रिप्लेस करना है बस एटम। तो चलो कर देते हैं। ये मान लो मैंने क्या कर दिया? आर्सेनिक रख दिया, बाकी है हमारे पास सिलिकॉन। देखो जितनी ज़्यादा आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है उतने नंबर ऑफ एटम्स क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे, इम्प्योरिटी एटम। अब देखो सिलिकॉन के पास थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी फिर 4 ही होंगे क्योंकि सिलिकॉन है ये, इसके पास भी 4 ही हैं। अब बात आती है आर्सेनिक। आर्सेनिक के पास कितने हैं? 5, 1 2 3 4, एक तो बच गया। यानी अब यहाँ पे क्या हुआ? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जो, उन्होंने तो कोवेलेंट बना लिया, कोवेलेंट बैंड।
अब शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स के जो भी सिलिकॉन एटम है उनके साथ। लेकिन जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो तो लूजली बाउंड है इस एटम से, मतलब बाउंड तो है लेकिन क्या है, पेरेंट एटम से लूजली बाउंड है। इसका मतलब इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिली ये टूट के चला गया, यानी इट इज़ फ्री टू मूव, ये फ्री है मूव होने के लिए। तो यही रीज़न है, आप कह सकते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, इसको हम क्या कहेंगे, डोनर एटम। क्या कहेंगे इसको हम, डोनर, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन, लिया तो नहीं ना इसने किसी से, ये तो शेयरिंग होगी, एक एक्स्ट्रा दे ही रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डोनर एटम। तो हम ये कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और डोनर एटम के न्यूक्लियस का वो बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है मान लो 0.045, तो थोड़ी सी भी मिलती है एनर्जी, इसको तोड़ के वो चला जाएगा, यानी फ्री टू मूव, इजीली मूव करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे को 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 10 डोनर एटम ऐड करना, क्योंकि एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो 10 अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 10 डोनर एटम ऐड करो, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो, ठीक है। अच्छा, इसको डोनर एटम हमने बोल दिया, और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुए ना, होल से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ज़्यादा हुए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, यानी यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, होल्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। क्लियर है, ये समझ आई, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। चलो जी, एनर्जी गैप 0.045 हमने बोल ही दिया सिलिकॉन के लिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और देखो, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड है, यहाँ पे होगा इसका डोनर एनर्जी, फर्मी एनर्जी लेवल को बोलते हैं डोनर एनर्जी स्टेट, यानी 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इम्प्योरिटी एटम से रिमूव होके बिल्कुल फ्री होने के लिए, कंडक्ट होने के लिए। क्लियर है, यानी इस रूम टेम्परेचर पे कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो नंबर ऑफ होल्स जो हैं आप कह सकते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इक्वल हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पीछे एक होल भी क्रिएट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में, यानी आप ये कह सकते हो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर, होल्स माइनॉरिटी कैरियर। क्लियर हुआ। ये जो डोनर एनर्जी लेवल मैंने बताया है, ये डायग्राम ड्रॉ करना आ सकता है, ये याद रखना, क्योंकि ये यही शो कर रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कम होती है लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड से, ठीक है। इसी वजह से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जब हम बनाते हैं, उसमें एनर्जी लेवल कहाँ बनाया मैंने, कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे। क्लियर, समझ आ गया। कोई डाउट हो तो मेरे को ग्रुप में डाल के पूछ लेना। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताती हूँ, जब हम पेंटावेलेंट एटम ऐड करते हैं, ठीक है, जब पेंटावेलेंट एटम ऐड करते हैं तो फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होता है। यानी सपोज करो पहले यहाँ था, तो आपने और पेंटावेलेंट एटम ऐड कर दिया, यहाँ चला गया, और पेंटावेलेंट एटम ऐड कर दिया, यहाँ चला गया, यानी कंडक्शन बैंड की तरफ क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। इसका मतलब ये है अगर डोपिंग बहुत ज़्यादा है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड में ही शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास केस स्टडी भी आनी है और 1-2 नंबर के क्वेश्चन MCQ वगैरह में ये पूछ सकते हैं। अब आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या करना है, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कौन से एटम ऐड करेंगे हम, ट्राईवेलेंट, क्योंकि हमें होल चाहिए अब, है ना, पी टाइप पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ट्राईवेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल आप ले सकते हो बोरॉन,
इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सारे क्या हैं, ट्राइवेलेंट में आते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, जैसे सपोज करो मैंने इंडियम का ले लिया केस, ये सिलिकन है हमारे पास, ये सिलिकन है, ये सिलिकन है, ये सिलिकन है, वही है इनके तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए आउटर मोस्ट शेल के, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, इसके कितने हैं, 3, 1 2 3। अब एक क्या है भाई, 4 में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने, इम्प्योरिटी एटम ने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया 3 के साथ शेयरिंग करके, लेकिन एक क्या हुआ, इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बच गया ना हमारे पास, सिलिकॉन का नेबरिंग एक क्या हो गया, यानी यहाँ डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, जगह खाली है इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे, और जगह खाली का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली का मतलब क्या है, वहाँ पे एक होल है, सिंपल सी बात है। यानी अगर आप ये कह सकते हो, ये डेफिशिएंसी कैसे कंप्लीट होगी, जब इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, कहीं से भी आए चाहे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तभी कंप्लीट होएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, साथ वाले सिलिकॉन से आएंगे, सिलिकॉन से आएंगे, यानी सिलिकॉन और इंडियम के बॉन्ड को अगर आप कंप्लीट करते हो तो उसकी वजह से एक होल क्या हो जाएगा, मतलब क्रिएट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो होल क्या हो रहा है, बन रहा है। यानी अब ये क्या कर रहा है, इसने मांगा है ना इससे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब इसने एक्सेप्ट किया है, तो इस एटम को हम, इस इम्प्योरिटी एटम को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर एटम, क्या कहेंगे इसको, एक्सेप्टर एटम। और जितने ज़्यादा होल चाहिए उतने ज़्यादा इम्प्योरिटी एटम ऐड कर दो, तो यानी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है या नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हो आप इसको, या एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हो। अब बात आती है एनर्जी बैंड गैप की, इसमें एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, इसमें क्या है, होल है ना, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। इसके अंदर देखो क्या होगा, इसके अंदर हमने ये देखा कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने तो बना लिए थे कोवेलेंट बॉन्ड, एक तो वैकेंसी थी, तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट करने वाला है। तो जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो फर्मी लेवल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा वैलेंस बैंड की तरफ, किसकी तरफ, वैलेंस बैंड की तरफ। यानी अगर डोपिंग बहुत ज़्यादा है तो जो ये क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है ये कहाँ चला जाएगा, वैलेंस बैंड के पास। क्लियर है, समझ आई ये बात। तो ये हमारे पास क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर अच्छा आपसे डिफरेंस पूछ ले, डिफरेंस चलो अपने आप करना, ठीक है, क्योंकि ये टाइप्स मैंने बता दिया, पहले अपने आप करना फिर मैं बता ही दूँगी, आपको भेज दूँगी मैं डिफरेंस जो भी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आज ये चैप्टर पूरा करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकें, ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बड़ा आसान है, सेकंड यूनिट अगर आपको आती है तो। देखो हमने क्या किया, एक सेमीकंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, Ne इसमें नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, NH मान लिया हमने होल डेंसिटी, मैंने इसको क्या किया, V पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, कितना, V पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। जब V पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, V/L। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो होल्स क्या आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट किसकी वजह से है, इसका मतलब यहाँ पर करंट है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट,
इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड में, होल करंट कहाँ होगा, वैलेंस बैंड में। ये अपन ने पढ़ ही लिया है पहले, है ना। चलो जी, अब बात आती है सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, याद है, I इज इक्वल टू NAVD। तो वहाँ से करते हैं हम, एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या बनेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल करंट क्या बनेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। तो टोटल करंट हमारे पास कितना है, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट, दैट मीन्स NEAEVE प्लस NHAEVH। AE कॉमन, तो क्या बना, NEVE प्लस NHVH। ए को ले आओ इधर, I/A, ENEVENHVH। याद करो सेकेंड यूनिट, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी, ENEVE प्लस NHVH। ठीक है, यहाँ तक तो हमें हो गया क्लियर। अब बात आती है, अगर ये पूछता है करंट डेंसिटी, है ना, अब वो कहता है कि जी कंडक्टिविटी के बारे में बताओ हमें इसी में। तो मैंने मान लिया इसके अंदर R रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर का और रो रेजिस्टिविटी है। तो आपको को तो रिलेशन पता है, रो किसके इक्वल होता है, RA/L। अपन ने किया हुआ है ना ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब E इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, V/L। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, E/रो इज इक्वल टू V/L RA/L। LL उड़ गया, तो क्या बना, V/RA। वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, करंट बाय A, करंट बाय A यानी करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे हम E/रो पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो E/रो हमारे पास कितना आया, ENEVE प्लस NHVH। ठीक जी। अब सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ी थी मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और चीज़ याद ना, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ तो है लेकिन। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या बनेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। होल की क्या बनेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो VE कितना आ गया, μEE। VH कितना आ गया, μH इंटू E। इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या बनेगा, E/रो इज इक्वल टू NE μEE NH μHE। E कॉमन, E/रो NE μE NH μH। E कैंसिल, तो क्या बना, 1/रो इज इक्वल टू NE μE प्लस NH μH। और 1/रो का मतलब क्या है, 1 रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कितनी आएगी हमारे पास, NE μE प्लस NH μH। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंडक्टिविटी। क्लियर है। जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सिलिकॉन से ज़्यादा होती है, क्योंकि जर्मेनियम के अंदर जो चार्ज की नंबर डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है। और नंबर डेंसिटी अगर आपको इंक्रीज़ करनी हो तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। चलो जी, ये हमारा था कंडक्टिविटी का। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी एंड होल्स। देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए, है ना। और डिक्रीज़ हुई है अगर मोबिलिटी, लेकिन चार्ज कैरियर्स तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो चार्ज कैरियर्स क्या होंगे,
इंक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पे आप ये देखना, देखो हमने ये पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू ई टो बाय एम, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये भी इक्वेशन करेंगे। चलो पहले हम मोबिलिटी की बात करते हैं। टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, मोबिलिटी कम हो रही है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से चार्ज कैरियर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज कैरियर तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मोबिलिटी कम डिक्रीज हो रही है, तो मोबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं रहता। सेकेंड थिंग, जब आप इस वाले फैक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे क्या होता है, देखो हाई टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, हाई टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो ये इसके क्या होगी, दोबारा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यानी आप ये कह सकते हो इन वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आप हायर वैल्यू लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हायर वैल्यू के ऊपर आप ये कह सकते हो जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन शॉर्ट अब मैं बता देती हूँ आपको, जो आपने याद रखना है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी कंडक्टर्स की, डिक्रीज। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज। दोनों आपस में उल्टे हैं, ये याद रखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, डायोड क्या होते हैं, उसके अंदर डिप्लीशन रीजन कैसे बनती है, पोटेंशियल बैरियर कैसे होता है। अच्छा, डायोड को अगर हमने बाइस करना है कैसे करेंगे, फॉरवर्ड हो तो क्या होगा, रिवर्स हो तो क्या, और उसकी टाइप्स थोड़ा सा ही रहता है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।